नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। देवभूमि में कुदरत कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से हालात भयावह हो चले हैं। पहाड़ पर जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, मैदान में भी उसका सितम साफ नजर आ रहा है। आसमानी आफत ने हर किसी के होश उड़ा दिए। अभी तक 20 लोगों की खबर मिली है और हम देख रहे हैं अभी कुछ लोग मलबे में दबे होने की भी समाचार मिले हैं। स्थिति अभी शाम तक पूरी क्लियर होगी। दिक्कतें किस तरह की आ रही हैं? बहुत दिक्कतें हैं। रोडों में संपर्क कट गया है, पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर जल भराव हो गया है और मौसम अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, इसलिए काम करने में भी प्रशासन के लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन प्रशासन को पूरा हाई अलर्ट में रखा गया है। मैं स्वयं सभी जिलाधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से स्वयं बात कर रहा हूँ। अभी कहाँ के लिए निकल रहे हैं? मुख्यमंत्री ने जब पिछली बार मीडिया से बात की तो 20 लोगों की मौत की खबर उनके पास थी और उन्होंने स्वीकार किया कि संपर्क टूट चुका है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन लगातार प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन तबाही का मंजर डराने लगा है। बारिश ऐसे हो रही है जैसे मानो मुसीबत ने अपना मुंह देवभूमि की ओर कर लिया। 2 दिन से बिना रुके हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। पहाड़ पर मुसीबत की बरसात से तबाही का मंजर चारों ओर दिखाई दे रहा है और इसकी बानगी है ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। नैनीताल, रामनगर और उधम सिंह नगर। तस्वीरें देखिए आप और भयावह हालात को खुद समझिए। पहाड़ पर बादल बम के फटने के बाद कैसी विभीषिका है, अलग अलग स्थानों पर क्या हालात हैं, क्या तबाही का मंजर है, ये हमने 6 तस्वीरों के जरिए आपके सामने रख दिया। चाहे नैनीताल हो, चाहे रामनगर हो, चाहे बद्रीनाथ हो, हल्द्वानी हो, चमोली हो, उधम सिंह नगर हो, आप देख लीजिए लगातार बारिश और भयावह बारिश के बाद हालात कितने बदतर यहाँ पर। और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अल्मोड़ा, चमोली, धारचूला, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रामनगर, रुद्रपुर, यानी के उत्तराखंड के लगभग हर कोने में, हर जगह बारिश ने तबाही लाई। हमें नैनीताल की तस्वीरें मिली हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर कैसे चला है उसकी तस्वीरें हमें मिली। मॉल रोड पर दुकान में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है सेना ने। ये देख लीजिए आप, चेन बनाकर, सिक्योरिटी चेन बनाकर सेना के जवानों ने, और कितनी तेज धार के बीच में खड़े होकर अपनी जान को दांव पे लगाकर कैसे दुकान में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है भारतीय सेना ने। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये नैनीताल का वीडियो। राहत और बचाव के लिए जब सेना बुलाई गई तो सेना ने क्या जांबाजी दिखाई है और कैसे लोगों को रेस्क्यू किया है तबाही की इस आलम के बीच में, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नैनीताल की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए आप कैसे दुकान में फंसे लोगों को सेना ने एक लाइव सिक्योरिटी चेन बनाकर कैसे जो है रेस्क्यू किया। हाथ में हाथ डालकर खड़े सेना के जवान तेज बहाव के बीच में लोगों को पार कराते हुए इस तेज बहाव को, दुकान में फंसे लोगों को, बहुत मुश्किल और बहुत चुनौती भरे काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया भारत के बहादुर सेना के जवानों ने। ये तस्वीरें, ये वीडियो नैनीताल का, और इस वीडियो से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम कितना खराब था और कैसी तबाही वाली बारिश लगातार हो रही। और अब आपको नैनीताल का पूरा आंकड़ा बताते हैं। नैनीताल के दोसा पानी गांव में बादल फटने से 5 की मौत हुई है और नैनीताल के चौकुटा गांव में बादल फटने से 6 की मौत की खबर है। नैनीताल के चुआब गांव में पीडब्ल्यूडी के 2 मजदूरों की मौत की भी खबर आ रही है। शारदा नदी में 5,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और 2013 की आपदा जितना पानी शारदा नदी में छोड़ा गया है। अंदाजा लगा लीजिए आप भयावह स्थितियों का। शारदा में पानी छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश शासन को अलर्ट पर रखा गया है। चंपावत जिले में भी बड़ी संख्या में लोग इस बात से प्रभावित हुए हैं। सेना ने प्रशासन की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 200 लोगों को बलपूर्वक हटाया है क्योंकि अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। नैनीताल में हालात भयावह हैं। वहां की कुछ और तस्वीरें भी हमें मिली हैं। कैसे बारिश ने त्राहिमाम वहां पर मचा रखा है, इसकी तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं और वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी। आप देखिए, काठगोदाम हल्द्वानी रेलवे लाइन ट्रैक ही टूट गया, कैसे बह गया वो देख लीजिए आप। हमने इससे पहले आपको वीडियो दिखाया कि कैसे सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सड़क पर जब झील का पानी आ गया, दुकान में जब लोग फंस गए और
कैसे उनका रेस्क्यू किया गया वो आप देख पा रहे हैं। घरों में कैसे पानी घुसा है सैलाब का, लगातार बारिश के बाद, वो भी आपकी स्क्रीन पर। नैनीताल की सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अब आपको पहाड़ पर जल तांडव की भयावह तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें नैनीताल, हल्द्वानी और चमोली से हमें मिली हैं। नैनीताल, हल्द्वानी और चमोली, ये देखिए आप 3 तस्वीरें। रेल लाइन कैसे टूटी है, गौला पुल कैसे टूटा हल्द्वानी में, बह गया, वो आप देख लीजिए। और चमोली में आप देख लीजिए कैसे विभीषिका दिखाई दे रही है। मकान तबाह, वहां पर मलबे में तब्दील मिनटों में। चलिए बिल्कुल ताजा हालात जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सीधा देहरादून चलते हैं। रवि केंतुरा इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। रवि, इस वक्त के ताजा हालात क्या हैं, इस वक्त ताजा स्थितियां क्या हैं, कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, कहां पर मौसम की स्थिति क्या है और राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। राजेंद्र जी, देखिए जो मौतों की स्थिति है, सबसे बड़ा अपडेट हमारे पास ये है कि अभी तक पूरे प्रदेश में इन 2 दिनों की बारिश की अगर बात करें तो 23 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो आज मौतें हुई हैं, 17 मौतें आज एक ही दिन में हुई हैं, जिसमें खासतौर पर सबसे ज़्यादा मौतें नैनीताल ज़िले में हुई हैं। 13 मौतें नैनीताल में हुई हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में अभी तक 23 मौतें हो चुकी हैं और 2 लोग अभी ऐसे हैं जो लापता हैं, अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आज का जो मुख्य केंद्र है वो कुमाऊं बना हुआ है। कुमाऊं के रामनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर जो मौसम है वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा, आज हम कह सकते हैं कि रौद्र रूप है बारिश का, जो कुमाऊं में देखने को मिला है। कल गढ़वाल क्षेत्र में भी इसी तरीके की बारिश थी, लेकिन अगर आज बात करें तो मैदानी इलाकों पर, यहाँ पर खुद मैं देहरादून में हूँ, यहाँ पर अच्छी धूप खिली हुई है। लेकिन पूरी तरीके से कुमाऊं इस वक्त जो है केंद्र बना हुआ है और वहाँ पर लगातार जो भीषण बारिश है उसका सिलसिला लगातार जारी है। और खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली, वो वहाँ पर गए हैं जहाँ जहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों पर उन्होंने हवाई निरीक्षण किया है। वहाँ के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी तरीके से अलर्ट पर रहें और जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है, जो प्रभावित लोग हैं उसको पहुंचाया जा सके। कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नदियों का जल स्तर इस कदर बढ़ गया है कि अब उनको उनके घरों से शिफ्ट किया गया है ताकि उनको महफूज रखा जा सके। तो ये पूरी कोशिश है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार जो अभी भी सिलसिला है बारिश का वो जारी है। गढ़वाल क्षेत्र में भी जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात अपने दर्शकों को हम बता दें कि कल से मौसम उत्तराखंड में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसी बात पर मैं विभाग ने जताई है कि चाहे गढ़वाल इसी बात को मैं दर्शकों के सामने रख दूं। रवि केंतुरा, जो आप बता रहे हैं कि कल से मौसम साफ रहेगा, ये बहुत राहत की बात होगी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और स्थानीय लोगों के लिए जो इन मुसीबतों के बीच में फंसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि केंतुरा आपका इन जानकारियों के लिए। रामनगर में भी हालात ठीक नहीं है। सुंदरखाल गांव में फंसे लोगों के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तस्वीरें देखिए आप, रामनगर की तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लगातार 48 घंटों से हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। रामनगर से होकर गुजरने वाली कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे रामनगर के पास बसे सुंदरखाल गांव के लोग यहां पर फंस गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 ऐसे मकान हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए कवायद की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंची हैं। राफ्ट की मदद से इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन ने मांग की है कि हेलीकॉप्टर यहां पर भेजा जाए सेना का, ताकि इन लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके। लेकिन सेना का हेलीकॉप्टर अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाया है। फिलहाल नदी का कुछ जलस्तर कम हुआ है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा पहल की जा रही है लोगों को यहां से राफ्ट के द्वारा निकालने की। बता दें, कोसी नदी का जलस्तर इतना भयावह था कि यहाँ पर लगभग 5 से 6 मकान बह गए हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। साथ ही यहाँ पे लगभग बात करें तो 30 से 35 ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं, जिनका आसरा छीन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। रिपोर्ट आपने देखी। रामनगर में आए सैलाब ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी सैलानियों के सामने आ गई। कई सैलानी भूस्खलन की वजह से फंसे हुए हैं और कई रिसोर्ट में पानी भर जाने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रामनगर की। कैसे सैलानी फंसे हुए हैं वो भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। पानी कैसे हर जगह दिखाई दे रहा है और कैसे सैलाब बढ़ता जा रहा है, खतरे की घंटी है वहाँ के लोगों के लिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राहत की बात ये कि कल से मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान है।
तो देवभूमि उत्तराखंड में रेड अलर्ट के बाद अब मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। बर्फबारी की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धारचूला में 4 फीट तक हिमपात से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई मोटर मार्ग बंद होने से अलग अलग जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। चमोली में बद्रीनाथ धाम में सीजन का पहला स्नोफॉल दिखाई दिया। उधर जोशीमठ में भी बर्फ से स्थान गुलजार दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी हुई है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम में बारिश के साथ खूब बर्फबारी भी हो रही है। तस्वीरें देख लीजिए आप। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान पहुंचे ताजपुर इलाके में एक मशहूर चाय की दुकान पर और वहां चाय की चुस्की के साथ ली उन्होंने लोगों की राय। तो आइए देखते हैं मुरादाबाद में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है ये जानने के लिए आज हम मुरादाबाद के देहात विधानसभा इलाके में हैं। ये ताजपुर इलाका है और यहाँ पर चाय की दुकान पर अक्सर लोग जो हैं बैठे हुए चर्चा करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं और जो चुनाव है इस बार का 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसकी क्या चर्चा है लोगों के बीच। ये जानने के लिए हम इन लोगों से बात करते हैं किस तरह की बातचीत होती रहती है। ये बताइए, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, तमाम नेता आ रहे होंगे, किस तरह का प्रचार चल रहा है और क्या लग रहा है आपको इस बार माहौल? देखिए, माहौल तो ऐसा बन रहा है कि सरकार ऐसी आया है जो लोग परेशान हैं उस परेशानी से दूर निकल जाएं। कारोबार आए, जो लोग परेशान हैं, कारोबार की स्थिति इतनी ख़राब है कि इस कदर माल पे रेट बढ़ गए, जो ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए। तो सरकार ऐसी आनी चाहिए जो गरीबों को समझे। इस बार जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का किस तरफ जा रहा है? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कोयला जो महंगा हुआ है और किसानों की जो समस्याएं हैं, नौजवानों को जो नौकरियां नहीं मिली हैं, अब के बहुत बड़ा बदलाव होगा और इस बदलाव का असर 2022 से चालू होगा और 2024 में भी दिखाई देगा। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? इस बार चुनावी मुद्दे नौकरी को लेकर, नौजवानों की और तमाम समस्याओं को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा 2022 में। सर, सब कागजी बातें हैं, ये ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। आप मुराद शहर के अंदर घूम कर देखें, लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ काम खुलकर आया था दिवाली के लिए, कोयला महंगा हो गया, सब खाली बैठे हैं। देखिए, अब काम ही नहीं है मार्केट में। आम आदमी को जो परेशानी है वो तो दूर करे सरकार। यहाँ तो परिवर्तन का मसला, भाई साहब, परिवर्तन ही होने चाहिए अब। इस वक्त उत्तर प्रदेश का माहौल जो है बदलाव का है। बहुत जल्दी बदलाव होने की तैयारी है, बहुत जल्दी बदलाव होकर रहेगा इंशाल्लाह। आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है? भाई, बदलाव इस बार यूँ लग रहा है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण तो इन लोगों ने करा लिया। अब जो है इनके पास कोई विकल्प तो है नहीं जिससे ये हिंदू वोट ले सके, हिंदुओं को दोबारा से ठगना काम करेंगे ये। अब कैसे से हिंदू मुस्लिम विकास पे वोट करेगा और जो विकास की बात करेगा वोट उसके साथ जाएगा। देखिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक नारा था कि विकास बोलता है। विकास इतना बोला कि बीजेपी 325 सीटें लाई। वो विकास कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास करने के बाद भी 325 सीटें, इसका क्या उदाहरण है? अभी आप देख लीजिए, बीजेपी ने कौन सा जनहित के काम कर रहे हैं। पुराने जितने भी टेंडर थे उस पर काम चल रहा है, लेकिन मोहरे बीजेपी अपनी लगा रही है। इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक भाजपा से इतना नाराज़ है कि समाजवादी के अलावा किसी को वोट नहीं देने वाली, और समाजवादी का मामला बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा कि किसान वाला मुद्दा जो है बहुत अहम भूमिका निभाएगा इसमें। किसानों के साथ जो ज़्यादती हुई है और 1 साल से किसान बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? हम यही चाहते हैं सरकार नहीं आवे, सरकार बहुत ख़राब है। अच्छा, इससे बहुत परेशानी है लोगों को। कोयला महंगा हो गया है, हमारे पीतल का काम में बहुत परेशानी हो रही है और बहुत सी बातें हैं, मगर ये सरकार नहीं आनी चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि ना। आपको किस किस पार्टी की सरकार अच्छी लगती है? सपा की, बसपा की, कांग्रेस की या फिर भाजपा की? आय के लिए हमारी हाथ है, सब सही है। ये भी कहूँगा अखिलेश यादव मतलब बनने चाहिए। हाँ जी, यही बननी चाहिए, यही चाहता हूँ।
इन लोगों से बात करते हैं जो और लोग बैठे हैं यहाँ पर। ये बताइए क्या चर्चा चल रही है इस बार चुनाव में? चुनाव अच्छा है सर इस टाइम। किसका ज़्यादा माहौल लगता है? यही हाजी नासिर कुरैशी। मतलब सपा का लग रहा है? साइकिल का, हाथी का, फूल का, पंजे का, किसका लग रहा है आपको माहौल? साइकिल का भी लग रहा, कांग्रेस का भी लग रहा, बराबर यहाँ तो सुनते रहते हैं। सुनते रहते हैं। इस तरह से ये चाय यहाँ पर बना करके लोगों को पिलाते रहते हैं और लोग यहाँ पर आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, चर्चा होती रहती है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो लोग, आम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आना चाहिए। बैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद। विजय तिलक